हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसका हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था और वो टॉपिक था यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। आई होप आपने वो जो वीडियो है वो जरूर देख ली होगी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हाइड्रोकार्बन्स एंड द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस आपको दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम के बारे में और उसी के एंड में बेटा हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स एंड उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। आज ऑफ कोर्स हमने हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और ये इनका मतलब क्या है उनको हमने डिस्कस करना है। देखिए बेटा, जब मैं बात करता हूं हाइड्रोकार्बन्स की तो जो उसका मतलब है वो उसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है। देखिए बेटा, हमारे पास ये है हाइड्रोजन और ये ऑफ कोर्स आपको दिख ही रहा है बेटा, यहाँ पे है कार्बन। बेसिकली हम यहाँ पे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या वो कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो बने होते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से, तो उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। डेफिनेशन में भी आप देख सकते हो, हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। फिर आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बेटा वो कैसे आपके क्लासिफाई किए जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले बेटा आपके पास हाइड्रोकार्बन्स होता है। ये हाइड्रोकार्बन बेटा स्प्लिट होता है दो के अंदर, जिसमें पहला होता है बेटा एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरा होता है बेटा साइक्लिक जो है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं ना ओपन चेन कंपाउंड की तो उसका मतलब होता है कि जैसे कि एक कार्बन के बाद एक कार्बन, एक के बाद एक, ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल जो भी है, मतलब कार्बन के बाद कार्बन के बाद कार्बन, लेकिन आखिर वाले जो दो कार्बन है वो आपस में लिंक्ड नहीं है, तो उनको ओपन चेन कहा जाता है और इन जनरल इसको एलिफेटिक कहा जाता है। लेकिन जब मैं साइक्लिक के बारे में बात करता हूं तो इसमें कार्बन 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 इनकी भी चेन है, लेकिन आखिर के जो दो हैं बेटा वो आपस में लिंक्ड होते हैं, एक साइक्लिक एक क्लोज्ड लूप की तरह दिखाई देते हैं। इट कैन बी सिंगल बॉन्ड, कैन बी डबल बॉन्ड, इसको हम आराम से एक एक करके स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा फर्दर डिवीजन की। तो एलिफेटिक बेटा फर्दर डिवाइड हो जाता है दो के अंदर, वन इज सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड बेटा। और साइक्लिक बेटा दो हिस्सों में टूट जाता है, एक होता है एल साइक्लिक बेटा और दूसरा होता है एरोमेटिक। ठीक है, क्या मतलब है डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको। अब फर्दर अगर मैं सैचुरेटेड की बात करूं उसमें सिर्फ एक ही चीज आती है बेटा, उसको हम एल्केन्स को कहते हैं, उनको पैराफिन्स भी कहा जाता है आपके पास। और अनसैचुरेटेड की बात करूं तो एल्कीन्स एंड अल्काइंस के अंदर उसको ऑल्फिन्स भी कहते हैं एल्कीन्स को, तो उसमें बेटा ये आपका टूट जाता है, फर्दर क्लासिफाइड हो जाता है आपका। तो ये है बेटा प्रॉपर क्लासिफिकेशन आपके हाइड्रोकार्बन्स की। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब सबसे पहले काम करते हैं, हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के बीच में ना क्या कंपैरिजन है, वो उनका मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, मेरे पास है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहली बात ये बोलता है बेटा, देखो सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना कि बेटा अगर मेरे पास कोई भी कार्बन है तो उसके पास बेटा चार मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयर करने के लिए, तो मतलब क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इन टोटल एक कार्बन बेटा चार कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा आपके पास। ठीक है, अगर उनके जितने भी कार्बन हैं बेटा, अगर वो आपस में सिंगल बॉन्ड से अगर लिंक्ड है, ठीक है, मतलब ये कि उसके बावजूद बाकी जितने भी बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, तो बेटा उनको कहा जाता है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो ये एक ऐसे कंपाउंड है बेटा जिसके अंदर हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और वो बाकी जितने भी बॉन्ड्स है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होंगे, उसमें कोई और एटम नहीं होगा। आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा सैचुरेटेड के अंदर बेटा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड की बात करें उसमें डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। और हाँ, मैंने पहला पॉइंट ना ऊपर वाले का नहीं डिस्कस किया, वो भी बता देता हूं कि अनसैचुरेटेड बेसिकली उसको कहा जाता है, मैं यहीं पे आपको समझाता हूं फिर से। अनसर्टेन में क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास चेन बनी हुई है तो उनमें से दो ऐसे आपको कार्बन मिलेंगे जो जिसके अंदर बेटा या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा और मतलब वो पूरी तरह हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है ना, तो बेटा उनको कहा जाता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम आए थे सीधा अब कि यही कि हमारे अनसैचुरेटेड में बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच में, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होता है। ये सबसे प्यारी और सबसे बढ़िया पहचान है इसकी। और उसके बाद नेक्स्ट है बेटा थर्ड पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट ये कहता कि बेटा ये जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना,
ये थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके अंदर है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए क्या है कि हमारे पास जितने भी कार्बन हैं उनके बीच में दो ही तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये बॉन्ड अगर टूट गया तो चेन टूट जाएगी आपकी, तो इनके ना मतलब इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स मिलने थोड़े मुश्किल होते हैं, इसलिए ये ज्यादा मतलब इस ये फर्दर किसी और ग्रुप को अपने साथ अटैच नहीं कर पाते, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको सब्स्टिट्यूट ही कर देते हैं, इसलिए लिखा हुआ है कि दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कईयों को लगता है सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, देखना आप 100% सीख जाओगे। देखिए बेटा मान लीजिए मेरे पास ये एक रिएक्शन है CH4 प्लस Cl2 है, तो एज ए रिजल्ट ये CH3Cl प्लस HCl देता है। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या फर्क पड़ा, मैं आपको ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअली में मेरे पास एक कार्बन के ना ये देखिए 4 हाइड्रोजन से अटैच था और यहाँ पे बेटा क्या था Cl एंड Cl था। अब क्या हुआ कि ये बॉन्ड टूटा, इसने क्या किया, इस Cl ने इसको कर दिया रिप्लेस, मतलब ठीक है रिप्लेस कर दिया, और इस ये जो हाइड्रोजन था वो इस Cl से अटैच होके HCl बन गया। मतलब जब ये इधर जाएगा तो ये बन गया बेटा दैट इज C, नीचे बेटा H, इधर भी H है इधर भी H है, और बस उस H की जगह पे Cl आ गया। देखो सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, उसकी जगह खुद आ गया ना, और ये वाला हाइड्रोजन इस Cl से मिलकर बनेगा HCl। तो बेटा ये ही आपका रिजल्ट है। तो ये है बेटा आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूं बेटा ताकि आपको समझा सकूं मैं। आपको पता है बेटा कि उस दो कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। तो अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उनमें से अगर एक बॉन्ड टूटता भी है तो हमें दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और वो दो इलेक्ट्रॉन किसी और ग्रुप के साथ आसानी से वो शेयर कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं नेचर के अंदर, और इसलिए इनके अंदर एडिशन मतलब एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है। अब एडिशन रिएक्शन क्या है, टेंशन लेनी, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली बात यह है कि मान लीजिए बेटा मेरे पास है C2H2 है मेरे पास, ठीक है। ये जो है ये मेरे बेटा है इथीन है बेटा, इसी दिस इज C2H4, ये इथाइन बन जाता है मेरा, नहीं तो C2H4 ये है। सो दिस इज इथीन, राइट। अब अच्छा ये कैसे हुआ, डोंट वरी, मैं आपको धीरे धीरे सब समझाता जाऊंगा, अभी के लिए प्लीज समझो मैं क्या कर रहा हूँ। प्लस बेटा ब्रोमीन, तो ये बन गया बेटा C2H4Br2। अब कोई देखेगा कहेगा सर इसमें फर्क क्या पड़ा है, आपने सिंपल ऐड कर दिया, क्या ये एक ही चीज है? ये बिल्कुल एक ही चीज नहीं है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझाता हूँ। देखिए बेटा क्या है कि मेरे पास ये डबल बॉन्ड C था, एक H ये यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, तो ये इथीन को रिप्रेजेंट करता है। मेरे पास ब्रोमीन था Br, और ये Br हो गया। अब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे ये वाला है ना, इसका एक बॉन्ड टूटा, इसके बॉन्ड टूटने से बने दो इलेक्ट्रॉन्स। अब वो एक इलेक्ट्रॉन इसने इस Br से शेयर कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन बेटा इस Br से शेयर कर लिया, जिसकी वजह से आपको बेटा ये दिखाई देगा। ध्यान से देखना बेटा, C सिंगल बॉन्ड C, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट चुका है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन था, यही था ना इनिशियली। लेकिन इन्होंने एक एक Br के साथ बेटा ये देखो ब्रोमीन के साथ बेटा शेयर कर लिया। तो अब ये जो चीज आप देख रहे हो ये है वो ये वाला ये तो मतलब पहले डबल बॉन्ड था दो कार्बन के बीच में, अब ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये फर्क है बेटा। आपने देखा क्योंकि डबल बॉन्ड था इसलिए एक बॉन्ड टूट गया, दो इलेक्ट्रॉन बने, वो आराम से बेटा उसके साथ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो एडिशन रिएक्शन तभी टेक प्लेस कर पाती है। अब पहले वाले सैचुरेटेड के अंदर तो है ही एक सिंगल सिंगल बॉन्ड है, उनको तोड़ेंगे तो चेन ही टूट जाएगी, तो वहां पर कैसे होगा ना, वो सिर्फ उसको सब्स्टिट्यूट ही कर सकता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का बेसिकली मतलब क्या होता है। फिर बेटा साइक्लिक के अंदर दो कैटेगरी पड़ी थी, एल साइक्लिक। अब ये एल साइक्लिक कंपाउंड बेटा क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, दो से ज्यादा कंपाउंड्स अगर एक रिंग शेप में हो, क्लोज्ड स्ट्रक्चर में हो, तो यार उनको हम एल साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात इसमें बता देता हूं क्लैरिटी के लिए कि जो ओपन चेन होता है बेटा उसी को हम चाहें तो क्लोज में भी देख सकते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम भी होती है, बट ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोज्ड है वो ओपन है, ये फर्क है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं बेटा कैसे करते हैं, इट इज वेरी सिंपल थिंग। जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए बनाता हूं सपोज पेंटेन पेंटेन, ठीक है। पेंटेन का बेटा बेसिकली मतलब होता है कि उसमें 5 आपके क्या होंगे, कार्बन होंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होगा, और क्योंकि ये क्लोज्ड है बेटा इसलिए इसको साइक्लो बोल देंगे, बस हम साइक्लोपेंटेन बेसिकली हमारे पास। अब देखिए बेटा कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है ये। सबसे पहली बात ये है कि ये एन है, एन का मतलब होता है सिंगल सिंगल बॉन्ड आपने बनाना है। तो देखिए बेटा ये देखिए ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, ये देखिए
1 2 3 4 5 5 कार्बन दिख रहे हैं, और वही 5 कार्बन जो आपको दिख रहे हैं यहां पर इस केस में सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो बाकी के 2 बॉन्ड्स कहां जाएंगे बेटा, हाइड्रोजन से अटैच्ड होंगे। ये देखिए, ये देखिए, और ये है आपका साइक्लोपेंटेन। अच्छा, अगर मैं चाहूं ना इसको ऐसे भी बना सकता हूं, पता तरीका बड़ा तगड़ा होता है इसका भी, ये वाला, ये देखिए, इसका हर एक कॉर्नर ना ऑटोमेटिकली एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हो ना, इसका मतलब है बेटा कि वो कार्बन ना हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हुआ पड़ा है। बहुत सिंपल तरीका है, देखो आपके सामने ही है। अच्छा, एक और दिखाता हूं आपको मैं, डबल बॉन्ड वाला भी, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूं साइक्लोहेक्सीन, आई थिंक ये दिखा देता हूं, साइक्लोहेक्सीन। अब ये साइक्लोहेक्सीन कैसे दिखाएंगे बेटा, बहुत सिंपल है। हेक्सीन मतलब होता है, हेक्सा मतलब होता है छह, छह कार्बन दिखाने बेटा आपने। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये दिखा दिया बेटा आपको। हेक्सीन है ना बेटा, तो एक मतलब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, तो ऐसे करता हूं इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाता हूं, ये दैट्स इट। तो अब हाइड्रोजन की बात रहेगी, तो अब ऑब्वियस है बेटा, ये कार्बन तीन तीन मतलब बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, एक हाइड्रोजन यहां पे, यहां पर 2 लगेंगे, यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 2। तो बेटा इस तरह से स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। हाँ, अगर इसको सिंपल फॉर्म में बनाना है तो ये रहा वो 6 दिखा दिए, और यहां पर बेटा मैं यहां पर एक लाइन खींच दूंगा जो डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, दैट्स इट। कुछ करने की लोड नहीं है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, एक्चुअली क्या होता है कि हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और ग्रुप होता तो दिखाना पड़ता है, अदरवाइज उसको एज इट इज का एज इट इज छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। ये ऑटोमेटिकली बेटा अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं और प्रॉपरली सेटिस्फाई कर रहे हैं मेरे कार्बन के बॉन्ड्स को। आई होप बेटा ये जो एल साइक्लिक एली साइक्लिक आपको मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम बात करेंगे आखिरी वाला जिसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स का बेटा देखो, एरोमेटिक मतलब जिसमें अरोमा हो, जिसमें एक प्लेजेंट स्मेल हो, खुशबू हो। तो क्या होता है बेटा कि पहली बात तो ये वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग आपके पास होता है, बेंजीन रिंग। अब बात आती है बेंजीन रिंग क्या है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। पहली बात, ये 6 कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर है आपका। ये देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं इस केस में। ये देखिए बन गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी समझो ना ध्यान से तो मजा आ जाता है, बहुत अल्टीमेट मतलब ये कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। देखिए, अच्छा उसके बाद क्या करना होता है कि एक मतलब जैसे आपने डबल बॉन्ड बनाया ना एक वाले में, तो एक छोड़ दो, ऑल्टरनेटिव लगाओ, एक यहां पर एक यहां पे। तो ये जो अब आप ये देख रहे हो ये बेंजीन रिंग है। अच्छा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना हो तो क्या देखूंगा, ये देखिए 6 कोने बनाऊंगा, 6 कॉर्नर्स, हर कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए ठा, ये ठा और ये ठा, दैट्स इट, ये बेंजीन बन चुका है आपका, खत्म। ठीक है, तो बेटा इसको कहते हैं बेंजीनिंग, और इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से थोड़ा सा अरोमा प्लेजेंट स्मेल हमें मिलती है, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स इनको कहा गया है। बात रह गई बेटा इनके एग्जांपल्स की, तो मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स में वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि पहले आपको टोलुइन का दिखाता हूँ एग्जांपल। जैसे कि देखिए मेरे पास यहाँ पर है, ये देखिए बहुत सिंपल है बेटा, देखो डबल बॉन्ड, ये देखो ये लग गया, और यहाँ पर बेटा मैं CH3 लिख दूंगा, तो ये मेरा बेटा बन गया दैट इज टोलुइन, खत्म। अच्छा, उसी तरह अगर अल्कोहल ग्रुप मतलब OH ग्रुप अगर आपका लगा हो तो क्या होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये डबल सिंगल डबल, यहाँ पे बेटा OH लगा दूंगा तो इसको बेटा फिनोल का नाम दे दिया। इजी है ना बेटा, दैट इज फिनोल। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है, मान लीजिए यही बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग है ना, इसके साथ ना मैं एक और रिंग अटैच करता हूँ, देखिए ऐसे, ऐसे। एक मिनट दीजिए मेरे को, मैं इसको बढ़िया सा बना के दिखाता हूँ आपको। अब अभी मैं क्या करूंगा कि एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, दैट्स इट, समझ आ गया। तो ये जो है बेटा इसको नेप्थलीन बोलते हैं, नेप्थलीन, दैट्स इट। तो बेटा ये सारे जो एग्जांपल हैं ये इसी एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं। आई होप आपको ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टडी किया हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और हमने ये जाना कि उनको किस तरीके से हम कैटेगराइज या क्लासिफाई कर सकते हैं, और किस तरह से 2 टाइप्स हैं, उनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।